और लक्ष्मण गंगा का जो जल है वो कितना ज़्यादा कम भी हो रखा है और बिल्कुल स्वच्छ और साफ क्रिस्टल वाटर दिखता है आजकल पहाड़ियों से जो कि कोयले में और राख में पकती है। थोड़ा पौष्टिक माना जाता है और पहले भी हम खाते थे, तो कभी कभी गैस चूल्हे में बना लेते हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। और सुबह का मौसम हो रहा है काफ़ी ठंडा, 10:15 चुके हैं, लेकिन धूप अभी काफ़ी दूर है और पहाड़ों का खुला आसमान, खुला मौसम आज के दिन फिर से देखने को मिल रहा है, लगभग 4 जनवरी 2026 को। चलिए भाई, धूप तो हमारे पास आएगी नहीं, हम ही धूप के पास चले जाते हैं, ऊपर सड़क के पास। तो सड़क यहाँ पे है, धूप थोड़ी ऊपर है, थोड़ा वहाँ पे पहुँचने के बाद भी 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, धूप का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लो जी, धूप निकलते ही निकल जाता है ये बाहर अपने बिलों से, चूल्हे के पास से। ये देखो, अभी गाय के लिए चारा बन रहा था और इसको भी लग गई भूख, अब सूखी रोटी खा रहा भूख में। नहीं तो दूध के सिवा, मक्खन घी के सिवा कुछ नहीं पूछते हैं। अरे ये भाई, ये चारा तैयार हो रहा है। चारा, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी, ये सब चारे के रूप में गाय को खिलाएंगे। भाई देखिए, एकदम से मौसम बदल चुका है, अभी दिन के 3 बज रहे हैं। 80 बादल इस साइड ही हैं, आधे आसमान तक। और आगे की तरफ देखोगे मौसम बिल्कुल एकदम साफ है भाई। सूखी पहाड़ियाँ अच्छी भी नहीं लग रही है, हेमकुंड साहिब वाली। बर्फ़ पड़े तो भाई अच्छा भी लगे। और अभी बस हम इंतज़ार के सिवा और कुछ कर भी नहीं पा रहे। और ठंडा भाई बेहिसाब ठंडा हो रहा है। और जब बर्फ़ पड़ती है ना, चलो वो ठंड झेलने में मज़ा भी आती कि चलो बर्फ़ भी है बोल करके। और ऐसे में सिर्फ ठंड झेलो, मज़ा भी नहीं आ रहा है। दिन के 3 बज रहे हैं, ऐसे लग रहा पता नहीं कितना टाइम हो गया, और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें तो ठंडा लग रहा है। और मम्मी यहाँ पे कपड़े धो रही है, कपड़े धो दिए हैं, कपड़े सुखा रही हैं। बस वही है, क्या तो काम करते रहो तो ठंड का पता नहीं चलता, नहीं तो भाई जैसे हम हैं खाली बैठे हुए तो ठंड का काफ़ी पता लग रहा है। ये भी आवाज़ लगाने लग गए भाई कि हमें अंदर बांध दो, क्योंकि बाहर अब ठंडा हो गया। आज वैसे धूप तो रहती है आधे घंटे और, लेकिन घर पे चूल्हे जलने शुरू हो जाते हैं दिन के 2 बजे के बाद ही, रात के जब तक डिनर ना हो जाए। धुआं भी उठ रहा है, देखो छत से बाहर आ रहा है, चिमनी वगैरह लगाई होगी तो ये धुआं बाहर आ रहा है। अभी शाम का माहौल कुछ ऐसे ही है। और लक्ष्मण गंगा का जो जल है वो कितना ज़्यादा कम भी हो रखा है और बिल्कुल स्वच्छ और साफ क्रिस्टल वाटर दिखता है आजकल पहाड़ियों से निकलते हुए नदी। क्योंकि आजकल बरसात होती नहीं तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, जिसकी वजह से मिट्टी गंदी भी नहीं होती। यात्रा के दिनों देखो, इससे 3 गुना नदी ज़्यादा भी रहती है, गंदी भी रहती है। मिट्टी और जो रेत, कई चीज़ें आती है इस वजह से। बाकी सब लोग, कोई कैरम खेल रहा है और प्यारा सा गांव का माहौल लग रहा है। बस इंतज़ार है कि सफ़ेद चादर बिछ जाए एक बार गांव में, तब ड्रोन शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी इधर देखिए भाई, खेती बाड़ी है सबकी, कोई कोई सूखी सूखी घास जला रहा है ताकि खाद बना सके यहाँ पे अपने अपने खेतों में। तो हम भी घूमने निकलते हैं भाई ऊपर, गाँव के ऊपर सड़क के पास। सारे दोस्त वही इकट्ठा होते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं, थोड़ा गेम खेलते हैं, थोड़ा चलते फिरते हैं। बच्चा पार्टी क्या करते हैं? खेल। कहाँ कर रहे खेल? तुम अकेला है? तू, तेरे दोस्त कहाँ है? ऊपर है? अच्छा। कल थोड़ा सा अंधेरा लेट में हो रहा है और आजकल हम सिर्फ चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, जो कि कोयले में और राख में पकती है। थोड़ा पौष्टिक माना जाता है और पहले भी हम खाते थे, कभी कभी गैस चूल्हे में बना लेते हैं यहाँ पे।
ये बैठे रहते हैं चूल्हे के आगे पीछे जहाँ पे बढ़िया गर्मी लगे। तो भाई ये वाला किचन है ना, ये पता नहीं कितने सालों से होगा, लगभग मान के चलो 80-90 साल से तो होगा। दादाजी के टाइम से था, बहुत पुराना मतलब किचन था। 2013 में सब टूट गया था। तो भाई याद के तौर पे देखो पुरानी पुरानी लकड़ियां अभी लगी हुई है इन पे पूरा ऊपर। जो ये खिड़की बनाई हुई है ना, के बगल में एक पूजा वाला कमरा है। पहले वहाँ दादा दादी सोते थे और कभी कभी दादा यहाँ पे भी सो जाया करते थे चूल्हे मतलब किचन वाले एरिया में, क्योंकि गर्मी बनी रहती थी। तो बीच वाला कमरा था हमारा पूजा वाला घर, और उससे उधर वाला कमरा था जहाँ हम सोते थे। तो मतलब पुरानी याद है ना, तो यहीं पे सज आता है भाई। आप कुछ भी करो, क्या भी करो, जो पुरानी यादें होती है वो पुरानी ही रह जाती हैं। तो बहुत याद आती है। और दादा दादाजी औरों के साथ बैठे रहते थे, कभी दादाजी के साथ सोते थे, कभी दादी जी के साथ। मतलब लड़ाई होती थी भाई बहनों में कि मैं सोऊंगा मैं सोऊंगा मैं सोऊंगा ऐसे करके। और तो मतलब काफी यादें थी भाई। गप्पे मारते थे सब लोग यहाँ पे। चूल्हा रहता था यहाँ पे एक बढ़िया सा, मतलब ये वाला नहीं, वो मिट्टी वाला। और सब इधर उधर से बैठे रहते थे, क्योंकि इंटरनेट हुआ नहीं करता था, मोबाइल हुआ नहीं करता था। टीवी देख लिया तो देख लिया, थोड़ा बहुत डिश टीवी चलता था उस टाइम, डिस्क चलता था बहुत बड़ा, उससे सेटेलाइट कैप्चर करके, या तो रेडियो सुनते थे, फिर बाकी गप्पे मारते थे। तो वो जमाना था भाई जहाँ सब मिल बैठ करके आराम से खाना वगैरह खाते थे। अब तो दादा दादी जी है नहीं, तो अब ये बिल्लियाँ हैं देखो, इनको सुलाना पड़ रहा है छोटे बच्चों की तरह। अब इनके लिए आग जलाई जाती है ज्यादा। मोटू, ओ मोटू। भाई मॉडर्न तो होते जाते हैं हर एक इंसान। आज की जनरेशन मॉडर्न हो रही है मॉडर्न हो रही है, पर कहीं ना कहीं वो यार अपनी जो स्वीट मेमोरीज हैं पुराने अपने दादा दादी जी के टाइम के, वो भूलते हुए जा रहे हैं। तो वो मैं एट द एंड यही समझता हूँ कि यार खुशी जो होती है, हैप्पीनेस, वो मैटर करती है किसी भी चीज़ से। आपकी मेंटल पीस भी हैप्पीनेस से मैटर करती है, हर एक चीज़। पुराना ज़माना याद बहुत आता था भाई, जब कमरे छोटे थे पर दिल बड़ा हुआ करता था सबका। सब मिल बांट करके हर एक काम करते थे। तो भाई बहुत याद आती है। इसलिए मेरे को अपने गांव से, मोस्टली अपने घर से, जहाँ ये पुराने कमरे हैं अपने दादी जी के टाइम का, तो काफ़ी लगाव है भाई। दादी जी बिल्कुल शांत रहती थी। 85-90 उम्र होते होते तक ना, खैर हम जब छोटे थे दादी जी हमको धनुष बनाती थी, हम तीर धनुष खेलते थे। और दादाजी के तो पीछे ही पड़े रहते थे हम। 1 रुपये मांगते थे, 2 रुपये मांगते थे, कभी काजू किशमिश मांगते थे और कई चीज़ें। दादाजी तो सबसे पहले उठ जाते थे अपने घर पे, यहाँ पे जो बीच वाला कमरा था वहीं पूजा वाले घर में रहते थे। और सुबह उठना होता था, दादाजी का टाइम फिक्स था भाई, शेड्यूल था। 95 की एज तक भी वो सुबह सुबह 4:30, 4-4:30 बजे, चाहे मौसम कैसा भी हो। और उनको एक लोटा चाय चाहिए था, और साथ में एक बड़ा ग्लास चाय। तो वो पीते थे, साथ में जो है रामायण पढ़ते थे सुबह सुबह, भगवान का खूब स्मरण करते थे। और गुरुबाणी तो उनको पूरी कंठस्थ याद थी। तो मतलब काफ़ी कृपा थी, और उनके साथ रहने में खुद एक हमें अलग महसूस होता था उनकी बातें सुनने में। तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। और चलो अब तो ये ज़माना बदल गया है, पर यादें ही रह जाती है साथ में। बहुत कभी कभी भाई इन रूम को ही देख करके मतलब बहुत चीज़ें याद आती हैं। इसलिए भाई हमने ये किया है कि या तो ये खुद ही अगर टूटेगा टूटेगा, बाकी जी जान तक, मतलब लाइफ एंड होने तक हम इसको संभाल के रखेंगे, इन कमरों को, तीनों कमरों को, जहाँ से हमने बहुत यादें जोड़ के रखी है। और बस यादें ही होती है एट द एंड, साथ में अच्छी मेमोरीज, क्योंकि बुढ़ापे में उन्हीं को याद करके हमने जीवन काटना होता है, ज़िंदगी जीना होता है। तो बस इसको मेंटेन करते रखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम इनमें नहीं इसलिए करते हैं क्योंकि याद बनी रहती है भाई। सज इसी में आता है, बैठ करके चूल्हे के सामने अच्छा लगता है। चलिए जी, अपना हो चुका है डिनर। अब गर्मा गर्म बिस्तर कर रहा है अपने सोने का इंतजार। सो जाऊंगा भाई। देखो नीचे भी कंबल, ऊपर भी कंबल, फिर रह जाएगी। बर्फ पड़ेगी तो एक और कंबल तो 100% आएगी, लेकिन इतना ठंडा नहीं है। लेकिन अभी बाहर हवा चल रही है, और वो हवा जो बादल लगे थे वो मौसम पूरा क्लियर कर देगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।